क्या दूसरों का कत्ल करने के बाद हमारा जीवन हंसी खुशी कभी रह सकता है? अगर हम ये सोचें कि मैं अपनी प्रेमिका को पाने के लिए उसके परिवार को ख़त्म कर दूं और उसके बाद मैं हंसी खुशी रहूं, मेरी प्रेमिका हंसी खुशी रहे, तो क्या यह संभव है? नहीं हो सकता। अगर दूसरों की ज़िंदगी को आप ख़त्म करके ये सोचने लगें कि हमारी ज़िंदगी हमेशा के लिए सुखी हो जाएगी, तो ये किसी भी तरह से संभव नहीं है। दोस्तों, आए दिन खुलासे पुलिस करती रहती है, तरह तरह के खुलासे होते रहते हैं कि एक प्रेमिका की चाह में उसके पति को मौत के घाट उतार दिया गया। एक कभी खुलासा होता है कि उसके परिवार के 4 सदस्यों को मार दिया गया। उसी तरह से एक घटना सामने और आई है जिसमें मासूम से छोटे छोटे 3 बच्चों को एक प्रेमी और प्रेमिका ने मिलकर शादीशुदा हैं ये प्रेमी और प्रेमिका, जिन्होंने 3 बच्चों को और उनके पिता को, यानी कि उसकी जो पत्नी है, उसने ये इस घटना को अपने प्रेमी के साथ मिलकर अंजाम दिलाया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं ज़हीर खान और आप देख रहे हैं खबर तहकीकात। दोस्तों, हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि लोग किस तरह के होते हैं। ये कहां से ऐसे दिमाग लेकर आते हैं कि दूसरों की ज़िंदगी लेने पर उतारू हो जाते हैं और यहाँ तक कि दूसरों का कत्ल करने के बाद खुद का जीवन सही व्यतीत करने की सोचते हैं। हिमाचल का एक ज़िला है चंबा, और चंबा में एक गांव पड़ता है करातोट। यहाँ पर एक भूरा नाम की महिला रहती है और उसका पति है मोहम्मद रफ़ी, जो वक्त वक्त पर बाहर जाकर कारोबार करता है। उसी गांव का रहने वाला है उसका एक प्रेमी जिसका नाम है जमात अली। जमात अली और भूरा की कहानी एक इस तरह की कहानी है जैसे एक फ़िल्मी कहानी होती है। दोनों का बचपन का प्यार होता है और उस बचपन के प्यार को एक दूसरे के साथ रहने के लिए वो हमेशा साकार करना चाहते रहते हैं और ये सोचते रहते हैं कि किस तरह से हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे। शादी से पहले, जब भूरा की शादी होने वाली थी, उससे पहले भी जमात अली के परिवार वालों ने उसके घर रिश्ता भेजा था, मगर भूरा के परिवार वाले, जो भूरा महिला है, उसके परिवार वाले ये नहीं चाहते थे कि जमात अली के साथ किसी भी सूरत में उसका रिश्ता किया जाए। जमात अली एक गुंडा टाइप का लड़का था, जिसकी वजह से वो कभी नहीं ये कोई भी बाप हो या कोई भी उसके परिजन हो, कभी नहीं चाहते कि उसकी बेटी की शादी किसी गुंडे या बदमाश के साथ की जाए। जिसकी वजह से एक मोहम्मद रफ़ी, जो सीधा साधा और एक कारोबारी लड़का है, जो बाहर जाके भी कारोबार करता रहता है, उसके साथ वो उसकी शादी रचा देते हैं। और वक्त बीतता चला जाता है और कुछ दिन में 3 बच्चों के वो माता पिता भी बन जाते हैं। छोटे तकरीबन उम्र होगी 1.5 साल छोटे बच्चे की, उसके बाद में 3 साल, उसके बाद में 6 साल, यानी बच्चे अभी छोटे छोटे से हैं। जो मोहम्मद रफ़ी है उसकी उम्र महज अभी 26 वर्ष है। अब मोहम्मद रफ़ी जिस तरह से कारोबार करने के लिए बाहर जाता रहता है, तो उसी दौरान जो उसका प्रेमी है वो अभी भी उससे मिलना नहीं छोड़ रहा था। शादी के बाद भी दोनों का मिलना जुलना बरकरार चल रहा था, जबकि इस बात की भनक मोहम्मद रफ़ी को लग भी चुकी थी। उसके बावजूद भी उसने थोड़ा बहुत विरोध किया, समझाने बुझाने की कोशिश की अपनी पत्नी को, मगर उसके बावजूद उसका साफ तौर पर यही कहना था कि मैं किसी भी कीमत पर जमात अली को नहीं छोड़ने वाली। खैर, छोटे बच्चों की वजह समझ लो, समाज की वजह समझ लो, इस बात को वो सहन कर गया। शायद ये सहन करना उसके लिए घातक साबित हुआ। दोनों का छुप छुप कर मिलना, समाज के सामने इस तरह से ओपनली ना मिलना और समाज को इस बात की जानकारी होना कि ये इनके घर पर आता है, ये समाज को नागवार गुजर रहा था। अब जैसे ही मोहम्मद रफ़ी वापस आता है, वो अपनी पत्नी को समझाने के लिए लास्ट वार्निंग देता है कि अब जमात अली से आप कभी नहीं मिलोगे। अगर इस बार आपके बारे में ये पता चलता है कि आप जमात अली से मिले हैं, तो आप और हम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, आप जमात अली के साथ जा सकते हो। मगर ये बात कहीं ना कहीं भूरा और जमात अली, जो दोनों एक दूसरे के प्रेमी और प्रेमिका हैं, शायद ही नागवार थी और ये इस बात को सोच बैठे कि जो मोहम्मद रफ़ी है वो झूठ बोल रहा है। अगर हमने इस तरह का कोई कदम उठाया तो ये हमें नहीं मिलने देगा और पुलिस केस वगैरह कुछ हो सकता है। इसी रास्ते से हटाना ही बेहतर होगा, क्योंकि अब वो एक दूसरे के बीच में रोड़ा बन चुका था।
अब दोनों ने ये षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र रचने के बाद घर में आग लगा दी। जिस वक्त मोहम्मद रफ़ी आया हुआ था और घर में सोया हुआ था, 3 छोटे छोटे बच्चे भी सोए हुए थे। रात को उसका प्रेमी जो जमात अली है वो वहाँ पर आता है और आने के बाद अपनी प्रेमिका भूरा के साथ मिलकर पहले उनकी हत्या कर दी जाती है। शायद गला घोंट कर उनकी हत्या की गई और उसके बाद में घर में आग लगा दी गई, जिसमें पूरा सामान भी जलकर स्वाह हो गया और वो लोग भी जल गए। जैसे ही घर में आग लगती है, ग्रामीण पहुंचते हैं और ग्रामीण पहुंचने के बाद आग को बुझाते हैं। पुलिस भी मौके पर पहुंचती है और शव, जो उसमें 3 शव थे जो जले हुए थे, उन्हें लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब 2 हफ्ते के बाद अब आती है, क्योंकि घटना 14 सितंबर की है, अभी 2 हफ्ते ही इस घटना को बीते हैं। अब जैसे ही इस रिपोर्ट आती है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उसके बाद खुलासा होता है कि शव जिस वक्त जले हुए उन्हें मिले हैं, जलने से पहले ही उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था। उसके बाद घर के अंदर आग लगाई गई, यानी कि शवों को बाद में जलाया गया। पुलिस की शक की सुई जो घूमती है वो उसकी पत्नी पर घूमती है, जो रोने का, चीखने का और ड्रामा रचे हुए थी। रो रो कर उसने बुरा हाल किया हुआ था, खाना पीना तक छोड़ रखा था, कि उसे बहुत बड़ा सदमा है कि उसके 3 बच्चे जा चुके हैं, उसका पति जो है वो ख़त्म हो चुका है। मगर पुलिस की जो निगाह है वो बड़ी टेढ़ी होती है और उस महिला को गिरफ्तार करते हैं और उसके साथ में जब पूछताछ होती है, कड़ाई से पूछताछ की जाती है, तो वो पूरा राजफाश कर देती है, जिसमें वो बताती है कि जो उसका प्रेमी जमात अली है, उसने दोनों ने मिलकर पहले उनको मारा, उसके बाद में शवों को पूरे घर के साथ में जला दिया गया। अब जमात अली को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और भूरा को भी, और दोनों को जेल भेज दिया गया है। तो मिलते हैं जल्दी ऐसी ही किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए।